विजय जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर बात करने का अवसर देने के लिए। मुझे लगता है मेरा काम बहुत आसान हो गया, 5 मिनट का समय ही है, तो मैं 5 मिनट में अपनी बात रख लूँगी, क्योंकि प्रोफेसर कोकिला जी ने जिस बात से शुरू किया, सोमा जी ने उस बात को आगे बढ़ाया और मनोज जी ने उसे पूरे एक पर्सपेक्टिव में, एक परिप्रेक्ष्य देके जैसे वृत्त को पूरा कर दिया है। तो अब मेरे कहने के लिए ज़्यादा बातें बची नहीं है। सवाल ये था, इससे पहले भी जब हम विदेशों में हिंदी शिक्षण पर बात कर रहे थे, इसके समानांतर जो सत्र चल रहा है, उसमें हमने कहा कि 5 स है जिनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। एक, संस्कृति, संवाद, समुदाय कि आप अपनी कम्युनिटी को लौटाएंगे क्या, संपर्क होना चाहिए, एक से एक जुड़ना चाहिए और सृजन की आकांक्षा पूर्ण होनी चाहिए। तो जो भी हो, शिक्षा अपने आप में तभी पूर्ण होगी ना, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि किस माध्यम में आप पढ़ाएंगे, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ आप पढ़ाएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारा दूरदर्शिता क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, दूर तक हम क्या देख रहे हैं। लेकिन जब हम शिक्षा नीति की या पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो हम पेडागॉजी की बात करें कि हम किस तरह पढ़ाएंगे, किस माध्यम से पढ़ाएंगे, तो हमें छोटे छोटे गोल्स, मतलब विजन दूर का होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य छोटे छोटे निर्धारित करने पड़ेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ तक पहुँचे और उसके आगे सिलसिला चलता रहे। अब क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, तो ये सवाल मुझे हर रोज क्लास में तंग करते हैं, इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ कि ये जो सवाल था कि स्टडी मटेरियल की मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, कितनी जल्दी अनुवाद हो सकते हैं। अब इसमें एक ये भी ज़रूरी सवाल है कि जब हम स्टडी मटेरियल के लिए अपनी भाषा चुन रहे हैं, तो कभी कभी हम ये तो नहीं कर दे रहे कि हम उस परिचित भाषा को अपरिचित बना। तो हमें, जैसे कोकिला जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि वहाँ रन को धावी कहते हैं, मतलब दौड़ी कहते हैं। तो अगर वो शब्द है वहाँ प्रचलन में, तब उसे लाने में, उसको नया बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे कि भारतीय शिक्षा नीति कह रही है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उदारता के साथ जिस भी भाषा में जो भी शब्द उपलब्ध होगा, जो प्रचलन में होगा, उसे स्वीकार करेंगे। यानी हमें अपने ही बनाए हुए जो चौकटे हैं उनको लगातार बदलते रहना होगा। दूसरी बात, एक जो बहुत ज़रूरी बात है, वो है कौशल, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मनोज जी ने जितने उदाहरण दिए हैं उससे अधिक कोई हो ही नहीं सकता कि आपको पंप चाहिए या वो पद्धति चाहिए जब पानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से दूसरी जगह, पाठ पद्धति आपने बताया, पाठ पद्धति के माध्यम से। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो भी है, वहाँ उनके के जो बांस के जो उसमें से वो पानी निकल निकल के वहाँ तक पहुँच रहा है। तो शिक्षा का संबंध मतलब किसी ऐसे जगह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का संबंध समाज और समुदाय से होना चाहिए। यानी आप शिक्षित हुए तो समाज शिक्षित हुआ, तो आप क्या दे पाएंगे और नया क्या दे पाएंगे। मतलब IITs तो इस तरह के गढ़ हैं जहाँ बार बार ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कि बात तो बहुत ही सीधी है कि मतलब क्या रिक्शा चलाने वाले पर बोझ कम होगा अगर बैटरी लग जाएगी, या आपका क्या काम करने से क्या सुविधा होगी। तो ज़रूरत, जब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो भाषा की, कौशल की और नए नए प्रयोग करने की। दिक्कत ये होती है कि हम प्रयोग करने से डरते हैं। भाषा का ही प्रयोग नहीं होता, भाषा के साथ भी प्रयोग होता है। तो उसे अगर एक नई तकनीक के लिए सक्षम बनाना है तो भाषा से भी प्रयोग करते रहना होगा। यही 2-4 बिंदु थे जो मैं एक तरह से फ्लैग करना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।